दूसरी बात उन्होंने कही कि हम बेरोजगारी समाप्त करेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे। 1 साल में कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि 1 लाख नौकरी निकाली जाएगी। 1 साल भी बीत गया। पहले कैबिनेट तो बहुत पहले बीत गई, लेकिन कितने बेरोजगारों को नौकरी दी। आज हम जाते हैं चौड़ा मैदान में, वहां पर बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं। सचिवालय में जाएं तो वहां पर धरने पर बैठे हैं। आज अलग अलग जिला मुख्यालय में जाएं, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो प्रश्न पैदा होता है कि अगर बेरोजगारों की हितैषी सरकार है तो ये बेरोजगार नौजवान, चाहे JOIT वाले हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया, अपना टेस्ट दे दिया, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद इनके रिजल्ट अभी तक भी नहीं निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, और उल्टा सुक्खू सरकार जी के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के JOIT के जो टेस्ट हैं उसमें धांधली हुई है ये इस बात का जिक्र करते हुए उनको रद्द करने के लिए मांग करते रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए, दस्तावेज दीजिए, कहां क्या हुआ है, कुछ था नहीं उनके पास। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिजल्ट निकाले जाए। हाई कोर्ट ने 3 महीने के जो है वो समय दिया था, उसके बावजूद भी अभी तक रिजल्ट नहीं निकले। हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, वो बंद कर दिया गया। किसी ने गलत किया, सजा उसको होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा यहां पर हुआ यह कि सजा उनको, वो तो बेल पर बाहर निकल गए जो मेरी जानकारी के मुताबिक, लेकिन सजा किसको मिली? सजा मिली प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की। भर्ती की प्रक्रिया पूरे 14 महीने से बंद पड़ी और स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर जो राज्य चयन आयोग के नाते उनने बात कही है, अभी तक भी फंक्शनल नहीं हो पाया है। अभी तक भी नौकरियां नहीं वहां पर मिल पा रही है। और इस प्रकार से जो गारंटियों का मैं जिक्र मैं विशेष तौर से करना चाहूंगा कि सरकार कोशिश कर रही है कि हम उनका जिक्र ही ना करें, और जिक्र ना करने से ऐसा लगता है उनको कि लोग भूल जाएंगे और विपक्ष भी भूल जाएगा, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम बेरोजगारी समाप्त करेंगे, 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे। 1 साल में कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि 1 लाख नौकरी निकाली जाएगी। 1 साल भी बीत गया। पहले कैबिनेट तो बहुत पहले बीत गई, लेकिन कितने बेरोजगारों को नौकरी दी। आज हम जाते हैं चौड़ा मैदान में, वहां पर बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं। सचिवालय में जाएं तो वहां पर धरने पर बैठे हैं। आज अलग अलग जिला मुख्यालय में जाएं, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो प्रश्न पैदा होता है कि अगर बेरोजगारों की हितैषी सरकार है तो ये बेरोजगार नौजवान, चाहे JOIT वाले हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया, अपना टेस्ट दे दिया, टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद इनके रिजल्ट अभी तक भी नहीं निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, और उल्टा सुक्खू सरकार जी के एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के JOIT के जो टेस्ट हैं उसमें धांधली हुई है ये इस बात का जिक्र करते हुए उनको रद्द करने के लिए मांग करते रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए, दस्तावेज दीजिए, कहां क्या हुआ है, कुछ था नहीं उनके पास। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिजल्ट निकाले जाए। हाई कोर्ट ने 3 महीने के जो है वो समय दिया था, उसके बावजूद भी अभी तक रिजल्ट नहीं निकले। हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर,
वो बंद कर दिया गया। किसी ने गलत किया, सजा उसको होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा यहां पर हुआ यह कि सजा उनको, वो तो बेल पर बाहर निकल गए जो मेरी जानकारी के मुताबिक, लेकिन सजा किसको मिली? सजा मिली प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की। भर्ती की प्रक्रिया पूरे 14 महीने से बंद पड़ी और स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर जो राज्य चयन आयोग के नाते उनने बात कही है, अभी तक भी फंक्शनल नहीं हो पाया है, अभी तक भी नौकरियां नहीं वहां पर मिल पा रही है। और इस प्रकार से जो गारंटियों का मैं जिक्र मैं विशेष तौर से करना चाहूंगा कि सरकार कोशिश कर रही है कि हम उनका जिक्र ही ना करें, और जिक्र ना करने से ऐसा लगता है उनको कि लोग भूल जाएंगे और विपक्ष भी भूल जाएगा, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे।